अगर इलेक्शन कमीशन अब कोई एक्सक्यूजेस दे रहा है, तो क्या आप उसको फंड्स नहीं देते थे? क्या आप उनको इतना फ्लोट नहीं रखते थे कि वो अपना काम करें? आप इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दें। मैं तो इतना कहूँगा कि आज के जो मैं इनको ऑनरेबल कहूँगा, जो भी होंगे इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन जहाँ आप टेंट और पेंट हो जाएँ, इफ आई वाज़ द इलेक्शन कमिश्नर, I'd say आप मुझसे नहीं सैटिस्फाइड हैं, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ माय डिपार्टमेंट, आई रिज़ाइन फ्रॉम हियर। ये हुँ। दैट इज़ द ऑनरेबल वे। क्यों? उस बेचारे के ऊपर हर किस्म के आपने इल्ज़ामात लगा दिए कि वो ये है, वो ये है, वो ये है। तो मैं समझता हूँ इन द लाइट ऑफ दिस द चेयरमैन शुड गो, फिर बैठ जाओ तुम दोनों, ले आओ हुँ। नए किसी को। फिर तुम्हारा यही हाल होना है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। 4 हफ्ते आपने लगा देने जस्ट टू बैश योर माइंड्स कि आपने हुँ। क्यों लगाना है। तो हम जो हैं एक chaotic कोर्स पे चल रहे हैं। हम राइट। एक मोनोलॉग पे चल रहे हैं, हम डायलॉग पे नहीं चल रहे, कहीं बैठ के बात नहीं कर रहे। हमने एक ट्रेडिशन बना ली है, कोई भी हो, अक्रॉस द बोर्ड हर इंस्टीट्यूशन को गंदा करना और उसके साथ-साथ नॉट रियलाइजिंग कि इसके जो स्पिल ऑफ इफेक्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल पोडियम पे जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में हुँ। एम्बेसीज़ हैं, ये अपनी डिस्पैचेज़ में नहीं देते? वो देखो जी ये क्या हुँ। अपने इलेक्शन कमीशन का, ये क्या सोचते हैं अपने कोर्ट्स का, ये क्या सोचते हैं अपनी गवर्नमेंट का। तो अगर हमने यही करना है, तो फिर एक ही आपका है, वो हेडमास्टर को लें, फिर दैट इज़ द ओनली वे आउट।